तो दोस्तों आज 9 सितंबर 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते 5 अक्टूबर तक इन जिलों में धारा 144 लागू। वहीं कोरोना से चल बसने वालों के परिजनों के खाते में सरकार डालेगी रुपए। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में भारी बढ़ोतरी। वहीं किसानों के लिए खुशखबरी, फसलों के दाम में भारी बढ़ोतरी। वहीं मुसलमानों के लिए बड़ा फैसला। साथ ही बिहार पंचायत चुनाव, सोने चांदी के ताजा भाव, अफगानिस्तान और रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ ही भारत में एक बड़ी भीषण घटना हो गई है। जहाज से टक्कर के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी नाव, सैकड़ों लोगों के साथ बड़ी घटना। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। लखनऊ में किसान आंदोलन की आशंका, 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, ट्रैक्टर, ट्राली और बैलगाड़ी पर रोक। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में आने वाले दिनों में मनाए जाने वाले धार्मिक पर्व, कोरोना महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधान भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहारों और तेजी से चल रहे किसान आंदोलनों के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव 2021, बदमाशों पर रखी जा रही विशेष नजर, वाहन जाँच अभियान में आई तेजी। जी हाँ, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। जहानाबाद और अरवल में पहले चरण के पंचायत चुनाव का नामांकन 2 सितंबर से शुरू हो गया है। वहीं दूसरे चरण का नामांकन 7 सितंबर से शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिले में वाहन जांच अभियान में तेजी लाई गई है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। पंचायत चुनाव और कोरोना की रोकथाम को लेकर जहानाबाद व अरवल के एसपी के निर्देश पर वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर, केंद्र सरकार का किसानों को तोहफा, रबी की फसल की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए आज अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों क्या आप खुश हैं? कमेंट जरूर करिएगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों के खातों में जल्द पहुंचेगा पैसा, 3700 से ज्यादा आवेदन मंजूर। दरअसल बता दें कि केजरीवाल सरकार ने कोरोना के चलते जान गंवाने वाले दिल्ली के 3708 लोगों के आश्रित परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 1257 और एक मुफ्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत 2451 परिवार लाभान्वित होंगे। वहीं दोनों योजनाओं के तहत करीब 6291 आवेदन लंबित हैं, जिनके विभिन्न स्तरों पे जांच चल रही है। अच्छा अगली बड़ी खबर, भारत में पिछले 24 घंटे में नए कोरोना केसों में 21.3% की बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना केसों में 21.3% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 37,875 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3,91,256 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 39,114 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से कल से 27.2% ज्यादा यानी 369 लोग चल बसे। अब तक कोरोना से कुल 4,41,414 लोग चल बसे हैं। पिछले 24 घंटे में 78,47,625 लोगों का टीकाकरण हुआ है। आपने टीका लगवाया नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड के युवा नौकरी के लिए नहीं जाएं बाहर, सोरेन सरकार लाएगी खास कानून। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड सरकार युवाओं के रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। अब सरकार युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, इसीलिए जल्द ही प्रवर समिति की रिपोर्ट पर कानून बनाकर उसे लागू करने जा रही है। इसके लागू होने के बाद राज्य में स्थित निजी कंपनियों में 40,000 रूपए तक के वेतन वाली नौकरियों में 75% पदों पर झारखंड के स्थानीय युवाओं को ही भर्ती किया जाएगा।
इससे युवाओं को रोजगार के लिए कई नए अवसर मिलेंगे। साथ ही जो कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया जा रहा है। दोस्तों, क्या सभी राज्यों में ऐसा लागू कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ ही भारत में नाव पलटने से बड़ी भीषण घटना हो गई है, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, 50 साल पार कर चुके दागी व भ्रष्ट पुलिसकर्मी होंगे जबरन रिटायर, स्क्रीनिंग शुरू। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से सभी जिलों के कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया है। इस पत्र में 26 अक्टूबर 1985 से लेकर 6 जुलाई 2017 तक के कई शासनादेशों का हवाला देकर 50 साल या इससे ऊपर की उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर करने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई समय और नियम के मुताबिक कराने को कहा गया है। पहले की तरह इस कार्रवाई को करने का आदेश दिया है। पत्र में साफ लिखा गया है कि 30 मार्च 2021 को 50 साल या इससे अधिक की उम्र के पुलिस कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई की जाए। लेते अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बुद्ध की प्रतिमाएं तुड़वाने वाला हसन अखुंद बना प्रधानमंत्री। जानिए कैसे काम करेगी नई सरकार। तो बताने की काबुल पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान कर दिया है। तालिबान सरकार का मुखिया मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल है। आप समझ गए होंगे उग्रवादी की सूची जो है। वह तालिबान के पिछले शासन में भी मंत्री था और कहा जाता है कि 2001 में अफगानिस्तान के बालियान प्रांत में बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ने की मंजूरी हसन अखुंद ने ही दी थी। उसने इस आदेश को अपनी धार्मिक जिम्मेदारी बताया था। बताने की इनके मंत्रिमंडल में एक भी स्त्री शामिल नहीं है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, सीजी की 72 तहसीलों में सूखा। 23 जिलों की 72 तहसीलों में 80% से कम वर्षा पानी, सूखा घोषित करने की तैयारी। दरअसल एक तरफ राजस्थान के जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं मध्य जुलाई के बाद शुरू हुई मानसून के खींचतान ने छत्तीसगढ़ को सूखे की ओर ढकेल दिया है। प्रदेश की 177 में से 72 तहसीलों में 80% से कम बरसात हुई है। मतलब सरकारी परिभाषा के मान से भी वे तहसीलें सूखे की चपेट में है। सरकार ऐसे हिस्सों को सूखा घोषित करने की तैयारी में है। इस बीच राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को आकस्मिक योजना पर काम करने को कहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुसलमानों से पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील, शादी में दहेज की जगह लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दें। जी हां, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह मुशायरा यानी समाज सुधार कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी ने अफसोस जताते हुए कहा कि मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को नमाज तक ही सीमित कर दिया और सामाजिक मामलों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि शादियों में दहेज देने के बजाय लड़कियों को प्रॉपर्टी में उसका असल हक दिया जाए। बता दें कि इस्लाम में दहेज लेना और देना दोनों ही मनाही है। इसके बावजूद भारत में मुसलमानों के यहाँ भी शादियों में दहेज का चलन है। दोस्तों, क्या आप बोर्ड की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, करनाल में किसानों का आंदोलन रहेगा जारी, सरकार का एसडीएम को बर्खास्त करने से इनकार। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल से ही किसान लघु सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं, जबकि प्रशासन किसानों को वहां से हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इस बीच खबर है कि बुधवार को भी किसान नेताओं और करनाल प्रशासन के बीच बैठक हुई और इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया है। वहीं बैठक से निकलने के बाद बीक्यू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता विफल रही, लेकिन धरना जारी रहेगा। लेते हैं अगली बड़ी खबर, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ एकजुट हुए रेल कर्मी, प्रचंड चेतावनी दिवस मनाकर जताया विरोध। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF के आह्वान पर आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन NRMU की सभी शाखाओं पर रेल कर्मियों ने भारत सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों मुद्रीकरण अभियान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर प्रचंड चेतावनी दिवस मनाया। साथ ही ब्रांचों की ओर से अलग अलग गेट मीटिंग भी आयोजित कर अपनी नाराजगी जाहिर की। NRMU की दिल्ली सराय रोहिल्ला ब्रांच की ओर से कोच केयर सेंटर दिल्ली सराय रोहिल्ला सिक लाइन में गेट मीटिंग आयोजित की गई। दोस्तों, क्या रेलवे को बेचना सही है? कमेंट जरूर करें। वहीं दोस्तों, भारत में एक बड़ी भीषण घटना हो गई है। जहाज से टक्कर के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी नाव, सवार थे 120 यात्री, बड़ी संख्या में लोग लापता। जी हाँ, आपको बताने की बेहद बड़ी खबर, असम के जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी घटना हुई है। जहाज और यंत्र चलित नाव के बीच टक्कर होने के बाद नाव डूब गई। इसमें 120 लोग सवार थे। घटना के बाद NDRF की टीम बचाव में जुटी और बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाल लिया है, लेकिन अब भी कई सारे लोग लापता हैं। ऐसे में बड़ी
जनहानि होने की आशंका जताई जा रही है। यह घटना जोरहाट जिले के निमाती घाट के पास हुई है। नॉर्थ ईस्ट टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नाव में करीब 120 से ज्यादा लोग सवार थे। दोस्तों नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस अपडेट। सोने की कीमत में गिरावट से खरीदार खुश। जी हां, आपको बता दें कि सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते के दिन सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 135 रूपए प्रति तोला सस्ता हुआ है। इस गिरावट के बाद सोना 47,399 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पे बंद हुआ। इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी में 822 रूपए की भारी गिरावट देखी गई है और अब 1 किलोग्राम चांदी सस्ता होकर 64,135 रूपए प्रति किलोग्राम के स्तर पे पहुंच गया है। दोस्तों रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।